आज हम लोग बात करेंगे आईसी एनालिसिस, अर्थात इसका मतलब हुआ इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनालिसिस। इसका अर्थ हुआ तत्काल घटक विश्लेषण। यह एक लिंग्विस्टिक का पार्ट है और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है आईसी एनालिसिस। तो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनालिसिस, IC analysis, a system of grammatical analysis that break up sentence into sequential layers or constituents until in the final layers, and every constituents consist of any of a word or meaningful part of a word। देखिए, ये जो IC एनालिसिस है, यह एक विश्लेषण है, लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्या करता है कि यह एक एनालिसिस करता है ग्रामेटिकल सिस्टम को, और वह ब्रेकअप करता है सेंटेंस को इनटू किसमें, सीक्वेंशियल लेयर्स में और कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेयर्स में, और यहाँ तक कि फाइनल लेयर्स में, जो यानी कि सेंटेंस को पूर्णतः तोड़ देना, यही इसका कार्य है। और प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वह कंसिस्ट यानी कि रखता है, वह या तो वर्ड हो सकता है, या तो मीनिंग हो सकता है, या कोई पार्ट ऑफ ए वर्ड रख सकता है। देखिए नंबर 2, द एनालिसिस स्टार्ट्स विद द होल सेंटेंस बीइंग डिवाइडेड इनटू इट्स प्रिंसिपल पार्ट्स। इन दिस केस द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट दे मेक अप द इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब देखिए, द एनालिसिस, जो कि एनालिसिस जो स्टार्ट होता है, यानी कि आईसी एनालिसिस में जो यह स्टार्ट होता है, होल सेंटेंस यानी पूरा सेंटेंस हम पहले लिखते हैं और उसके बाद उसको पार्ट वाइज डिवाइड करते जाते हैं, बीइंग डिवाइडेड इनटू इट्स प्रिंसिपल पार्ट्स, जो कि इसका मूल भाग होता है उसमें यह डिवाइड होते जाता है। और यह जो केस है, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि यह दो चीज़ में होता है, एक सब्जेक्ट में और दूसरा प्रेडिकेट में, और दे मेक अप द इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यही जो है बनाता है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑफ ए सेंटेंस। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो ये है पुअर जॉन रैन अवे। तो यहाँ देखिए कि इसको हम कैसे बांटे हैं। पहले तो ये पुअर जॉन में बटा, फिर रैन अवे में बटा, फिर पुअर जॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो फर्स्ट हो गया पुअर, दूसरा हो गया जॉन। फिर इसी प्रकार रैन अवे, तो रैन फिर अवे, ये भी दो पार्ट में बट गया। तो अब इस प्रकार ये एक सेंटेंस जो है पूर्णतः 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हुआ लास्ट में। तो पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पुअर जॉन फिर रैन अवे। इसी प्रकार फिर पुअर जॉन को तोड़े तो पुअर फिर जॉन फिर रैन अवे, तो रैन और अवे। तो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द आईसी एनालिसिस इज दैट इट डज नॉट इंडिकेट द नेचर एंड ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। अर्थात वन ऑफ द लिमिटेशन, इसका जो है एक लिमिटेशंस है ऑफ द आईसी एनालिसिस का, जो कि दैट इट डज नॉट इंडिकेट, जो है इंडिकेट नहीं करता है द नेचर, जो प्रकृति है ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी ग्रामर का जो फंक्शन है ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कंस्टिट्यूएंट्स के लिए। टू रिमूव द इनएडिक्वेसी द आइडिया ऑफ लेवलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकहोलिडे। अर्थात इस चीज़ को जो हटाया गया, दिस इनएडिक्वेसी द आइडिया, जो आइडिया है लेवलिंग वाज इंट्रोड्यूस, यानी इंट्रोड्यूस किया गया बाय मैकहोलिडे के द्वारा। अब आगे देखते हैं क्या है कि दीज लेवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो हम लोग जो डिवाइड किए हैं अभी पुअर जॉन रैन अवे को, ये मूल रूप से दो तरह से हम इसको हो सकता है, या दो तरह से हो सकता है। एक तो पहले हो गया क्लास लेवल और दूसरा हो गया फंक्शन लेवल। क्लास लेवल और फंक्शन लेवल, आइए समझते हैं क्लास लेवल क्या होता है। तो देखिए क्लास लेवल्स आर नाउन फ्रेज हो सकता है, वर्ब फ्रेज हो सकता है, या आर्टिकल हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। जबकि फंक्शन लेवल में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आइए इसको अब समझते हैं इस सेंटेंस को कि किस प्रकार जो है ये है पुअर जॉन रैन अवे। तो पुअर जॉन रैन अवे, तो ये देखिए नाउन फ्रेज हुआ, ये पुअर जॉन जो हो गया वह नाउन फ्रेज हुआ, जबकि वर्ब फ्रेज में हो गया रैन अवे। तो नाउन फ्रेज में हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया पुअर और नाउन हो गया जॉन, जबकि रैन हुआ वर्ब, अवे हो गया एडजेक्टिव।